मणिपुर घटना पर एएनआई ने रिपोर्ट दी थी कि अब्दुल नाम का आदमी है, वीडियो डिलीट हुआ। आपने चर्चा की टमाटर महंगा क्यों हुआ, तो मुसलमानों के कारण हुआ। देश में दुर्गति क्यों है, मुसलमानों के कारण है। बालासोर की घटना क्यों हुई, तो मुसलमानों के कारण है। फूट डालो, राज करो, देश को लूट डालो, बगैर सजा के छूट डालो। सिर्फ स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेके ऐसे खी कर लेती थी, आज वही स्मृति ईरानी जी जैसे जैसे उनका शरीर मोटा होता गया, उनका दिमाग मोटा होता गया और सत्ता का फेविकॉल उनके गले में ऐसा अटक गया। मणिपुर के मुख्यमंत्री कहते हैं, जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो मीनाक्षी लेखी की तरह भाग मीनाक्षी भाग। आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और विपक्ष जो है चर्चा करना चाह रहा है मणिपुर पर, लेकिन जो सरकार कह रही है कि हम चर्चा करना चाहते हैं, विपक्ष नहीं करना चाहता है, वो हंगामा कर रहा है। हालांकि संजय सिंह को भी बाहर कर दिया गया और मनोज तिवारी का बयान आपने सुना, उन्होंने तो बेशर्म और नामर्द तक बता दिया विपक्ष को। तो इसी बात पे बात करेंगे। पंकज श्रीवास्तव भाई हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे। पंकज भाई पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। पंकज भाई, मनोज तिवारी के बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मनोज तिवारी मानसिक दिवालियापन का शिकार है, पागल है। मनोज तिवारी ये वही मनोज तिवारी है जो 5 रुपए के अंडा खाने की औकात नहीं है, ब्राह्मण होकर 5 रुपए के अंडा के लिए बिग बॉस में चीचा लेकर किया था। ये वही मनोज तिवारी है। एक कलाकार से अगर गाना गाने के लिए नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? आप पत्रकार हैं, आपसे खबर दिखाने के लिए नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? तो मनोज तिवारी ने जिस तरीके से महिला का अपमान किया था, नोटबंदी में मनोज तिवारी ने जनता का अपमान किया था, मनोज तिवारी वही मनोज तिवारी है। मनोज तिवारी जी बगैर सर पांव के बातें करते। मनोज तिवारी जी ये तो बताइए कि कल आपने नामर्द कहा और आज आप ही के पार्टी के लोग सदन में नहीं आए, तो क्या वो नामर्द हैं? इस तरीके का लोकतांत्रिक देश में जब लोकतंत्र के मंदिर में चुने हुए आए हुए सांसदों के बारे में कहना, ये उसके संस्कार को दिखाता है। निश्चित तौर पर मनोज तिवारी पागल है। लेकिन मणिपुर में गृह मंत्री हमेशा कह रहे हैं कि मैं चर्चा करना चाहता हूं, विपक्ष चर्चा नहीं करने दे रहा, हंगामा कर। देखिए, सदन की कार्यवाही चलाना सत्ता पक्ष के लोगों की जवाबदेही है। ये सिर्फ और सिर्फ अपना ठीकरा दूसरों पर फोड़ना जानते हैं। एक बात बताइए, भाजपा के एक विधायक ने साफ साफ कहा है कि मणिपुर हिंसा के पीछे भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं नेताओं का हाथ है। तो आखिर क्यों नहीं उसके आधार पर उसको संज्ञान लिया जा रहा? जब सतपाल मलिक ने पुलवामा घटना में चुप रहने की बात की तो उस पर क्यों नहीं बात की जा रही है? तमाम चीजें जब देखेंगे, मणिपुर में जिस तरीके का हुआ, एक फौजी की पत्नी, एक फौजी माँ भारती के लाल जिसने देश को बचाया, वो अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। जब वो करुणा से भरे हुए स्वर में कह रहे थे तो पूरा देश शर्मसार हो रहा था कि माँ भारती के लालों को भी अपने परिवार बचाने की अब वो नहीं रही सरकार में। डबल इंजन की सरकार है। मणिपुर में भी भाजपा की सरकार है और मणिपुर के मुख्यमंत्री कहते हैं, जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो मीनाक्षी लेखी की तरह भाग मीनाक्षी भाग भागते हुए नजर आते हैं। जहां उनको पत्रकारों को समझाना चाहिए और वो रिजाइन करने वाला जो नौटंकी है ना, ये सब पुराना हो गया। प्रधानमंत्री को मणिपुर की सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए, वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। मणिपुर के मुख्यमंत्री से मणिपुर की लॉ एंड ऑर्डर नहीं चल रहा, वहां उनसे नहीं चल रहा मणिपुर। तो निश्चित तौर पर ऐसे अयोग्य मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए। तो कह रहे हैं कि ये तो पता नहीं कैसे वायरल हो गया, ऐसी 100 घटनाएं हो चुकी है। निश्चित तौर पर उनकी बेशर्मी देखिए कि आदमी 1-2 घटनाओं पर भी शर्मिंदा होता है कि ऐसी घटना हुई क्यों। ये कहने के बजाय वो कहते हैं ऐसे कई घटनाएं हुई, मतलब उसे कोई अफसोस नहीं है कि महिला के साथ जो हुआ उस घटना से वो देश की बेटियों के साथ घटना हुआ, देश की बहन बेटियां असुरक्षित है, तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और वहां सेना के हवाले मणिपुर को कर देना चाहिए। प्रधानमंत्री गुस्सा तो आया, बहुत क्रोधित नजर आए। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर केंद्र सरकार अगर कोई संज्ञान नहीं लेती है तो हम कार्रवाई करेंगे, तो प्रधानमंत्री की घड़ियाली आंसू बहाए और प्रधानमंत्री को घड़ियाली आंसू बहाने में कई दिन लग गए। 15 दिन बाद एफआईआर दर्ज हुआ, 60 दिन के बाद भी गिरफ्तारी नहीं पूरी हो पाई। तो कौन कौन लोग थे? इतने अमानवीय चेहरा जो दिखा वो भारत को शर्मसार करने वाला था। वो पूरे देश की छवि विश्व के मानचित्र पर धूमिल हुई कि यहाँ जहाँ नारी को देवी का रूप माना जाता है, जहां नारी की पूजा का मतलब देवताओं का वास होता है, जहां नारी का अपमान का मतलब असुरों का वास होता है, तो पूरी की पूरी भाजपा सरकार असुरों की टोली है, जहां नारियों की कोई इज्जत नहीं हो रही। नारियों की इज्जत नहीं, नारी मंत्री है उसमें। स्मृति ईरानी देखिए, वो भी ट्वीट करा उन्होंने भी। कब बोली स्मृति ईरानी जी? आप बताइए कब बोली?
जो स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेके ऐसे खी कर लेती थी, आज वही स्मृति ईरानी जी जैसे जैसे उनका शरीर मोटा होता गया, उनका दिमाग मोटा होता गया और सत्ता का फेविकॉल उनके गले में ऐसा अटक गया कि वो देश में जब भी महिलाओं पर घटना घटती है, आप एक बात ने बोला, आपने मेघालय में देखा होगा, जो भाजपा का नेता अपने फार्म हाउस पर चकला घर चला रहा था, वेश्यालय चला रहा था, जिनके यहाँ लड़कियां बरामद हुई नाबालिग, जिसके यहाँ कंडोम बरामद हुए, जिलेटिन की छड़ें बरामद हुई, भारतीय जनता पार्टी ने उसको टिकट दिया। आपने देखा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश पुलिस को किस तरीके से बुरी तरीके से मारा। आपने वही उत्तर प्रदेश में देखा होगा कि जहां शरद पाठक जो भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, दरोगा की पिटाई करता है, पूरे थाने में घुसकर पुलिस कर्मियों की पिटाई करता है और अपहरणकर्ताओं को छुरा कर ले जाता है। उत्तर प्रदेश में न्यायालय तक सुरक्षित नहीं है, गली मोहल्लों की तो बात ही भी क्या है। लेकिन बड़ा मुद्दा क्या है, मणिपुर विपक्ष को आपने देखा हंगामा कर रहा है, बाहर बैठे हुए, संजय सिंह को भी निष्कासित कर दिया, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से राजदंड आपने देखा, राजदंड को लाया, इसका मतलब ये सांकेतिक रूप से दिए कि राजतंत्र हासिल करना चाहते हैं देश में। आप देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आप इंटरनेट बंद कर दिया, आप लोकतंत्र के द्वारा चुने हुए सांसदों को आप बाहर कर देते हैं, निलंबन कर देते हैं, चाहे वो राहुल गांधी जी का मसला हो या संजय सिंह जी का मसला हो, ये सरासर गलत है। लोकतांत्रिक देश में आप सांसदों को बोलने नहीं देते तो आम आदमी को कैसे बोलने देंगे? आपको भी पता होगा कि इस देश में सरकार जो भाजपा की है वो आम जनता को भी बोलने नहीं दे रही है। तो आपने राहुल गांधी की बात की, तो राहुल गांधी मणिपुर जा रहा है, तो ये सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे कि माहौल खराब करने जा रहे हैं मणिपुर। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मानसिक दिवालियापन का शिकार है। लॉ एंड ऑर्डर भाजपा सरकार के हाथों में है, मणिपुर में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है। भला कोई विपक्षी नेता या देश का नागरिक कैसे माहौल खराब कर सकता है? आप जवाब दीजिए ना। प्रधानमंत्री ने आज क्या कहा इंडिया गठबंधन को कि ये इंडियन मुजाहिदीन के लोग हैं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हैं, ये वही ईस्ट इंडिया पार्ट 2 के लोग हैं जिन्होंने देश की तमाम संपत्तियों को बेचने का काम किया और इन्हें शर्म आनी चाहिए। आपने जितनी भी योजनाएं लाई, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, तो इंडिया अंग्रेजों का नाम कैसे हो गया? इंडिया हमारे संविधान में दर्ज है। इंडिया, इसका मतलब इंडिया का विरोध करना मतलब संविधान का विरोध करना, देश का विरोध करना। तो भारतीय जनता पार्टी देशद्रोही लोगों का पूरा चड्ढी गैंग है। इंडिया की बात करें, इंडिया कह रहा है सारे चोर एक साथ आ गए। आप इनसे एक पत्रकार हैं, आपने कभी अजीत पवार पर सवाल पूछा? मतलब फूट डालो, राज करो, देश को लूट डालो, बगैर सजा के छूट डालो। सिर्फ आप इलेक्टोरल बॉन्ड की जांच करवा लीजिए। जितने देश के लुटेरे हैं, जितने देश के भगोड़े हैं, जितने देश के गरीब जनता को लूटने वाले हैं, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिस्वा शर्मा, प्रदीप सरनाइक, भावना गवली, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, हसन मुशर्रफ, छगन भुजबल, आप तमाम, नारायण राणे, जिन लोगों पर सीबीआई ईडी कार्रवाई कर रही थी, अली बाबा 40 चोर की टीम है एनडीए का गठबंधन। एनडीए मतलब जी 38 तो दल हैं और सीबीआई ईडी है। आज वही सीबीआई ईडी अजीत पवार पर कार्रवाई नहीं करती। जिस अजीत पवार पर कार्रवाई की बात कर रही थी भाजपा में आते ही सटबट कर लिया, समझौता कर लिया, मडवाली कर ली और सीबीआई ईडी अब उसके अजीत पवार के घर नहीं जा रही है, छक्की पिसिंग नहीं कर रही है, उनको वित्त मंत्री बना दिया, उप मुख्यमंत्री बना दिया। जिस शुभेंदु अधिकारी का आपने स्टिंग में देखा होगा पैसा का लेन देन करते हुए शारदा नारदा के अभियुक्त थे, उनको नेता प्रतिपक्ष बना दिया। जिस हेमंत बिस्वा शर्मा पर ये आरोप लगाते थे, उस हेमंत बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया। हसन मुशर्रफ पर जिसकी 40,000 किसानों से 10-10 हज़ार रुपया लेने का आरोप लगाते थे, हसन मुशर्रफ आज भाजपा की नीति सरकार में, गठबंधन की सरकार में मंत्री हैं। जिस छगन भुजबल पर महाराष्ट्र घोटाले का आरोप है वो मंत्री है, जिस नारायण राणे पर ये आरोप लगाते थे वो मंत्री है। तो मतलब सारे कुकर्मियों का अड्डा भारतीय जनता पार्टी, पूरा भारतीय जनता पार्टी देश लुटेरों का अड्डा। देश में जितने कुकर्म होते तो सबका गिरोह अगर है कोई तो ये चड्डी गैंग वाले, बिल्कुल ये देश के जितने भी देश लूटने वाले, देश की गरीब जनता को लूटने वाले, देश में घोटाला करने वालों का अगर कोई गिरोह है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर देश के लुटेरों का गिरोह कर देना चाहिए। अच्छा, लास्ट सवाल बिल्कुल कि बड़ा मुद्दा देश के लिए क्या है, मणिपुर या सीमा हैदर? क्योंकि नेशनल मीडिया लगातार सीमा हैदर दिखा रहा है। देखिए, मीडिया भाजपा के प्रोपेगेंडा को दिखाती है और मीडिया का सिर्फ देश में ही नहीं, वर्ल्ड के सूची में 171वां स्थान है। मीडिया नाम की चीज ही नहीं। मणिपुर घटना पर एएनआई ने रिपोर्ट दी थी कि अब्दुल नाम का आदमी है, वीडियो डिलीट हुआ, आपने चर्चा की।
टमाटर महंगा क्यों हुआ? तो मुसलमानों के कारण हुआ। देश में दुर्गति क्यों है? मुसलमानों के कारण है। बालासोर की घटना क्यों हुई? तो मुसलमानों के कारण है। अरे भैया, बालासोर की घटना जो ट्रेनों के पटरियों के रखरखाव के लिए जो बजट होता है, उस बजट में कटौती के कारण है। आपने जिस सुरक्षा कवच की बात की उसके लिए है। तो तमाम चीजें हैं कि देश में ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करके आप हम हिंदुओं को मौत के मुंह में ढकेल रहे, देश को लूट रहे। इसलिए देश के सभी जाति सभी धर्म के लोगों को इकट्ठा होकर नफरत की दुकान बंद करनी होगी, मोहब्बत की दुकान खोलनी होगी। जुड़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया और जीतेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। बिल्कुल बिल्कुल सही बात की आपने कि मोहब्बत बांटनी होगी और मोहब्बत की ज़रूरत इस मणिपुर में बहुत ज़्यादा है। जो तस्वीर आई उससे पूरे देश नहीं पूरी दुनिया को हिला दिया। आपको बता दूं कि जिस तरीके से सदन में यहाँ तो चर्चा नहीं हो रही, विपक्ष में हंगामा आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष हंगामा कर रहे हैं, लेकिन फ्रांस ने भी आपत्ति जताई और बाहर के संसदों में जो है चर्चा हो रही है मणिपुर की, लेकिन यहाँ पे चर्चा नहीं हो रही है। और 80 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है, वहाँ के मुख्यमंत्री अभी इतने इस्तीफा नहीं दिया। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कोई तो इस्तीफा दे दें। स्मृति ईरानी को ढूंढा जा रहा है कि वह कहाँ है, उस महिला के लिए क्यों नहीं बोल रही हैं, जब वो महिला जो है खुद जो सिलेंडर उठा के चूड़ियाँ भेजा करती थी, आज वो चूड़ियाँ कहाँ है? जनता भी पूछ रही है और विपक्ष भी पूछ रहा है। लेकिन बड़ा मुद्दा देश के लिए क्या है, मणिपुर या सीमा हैदर? ये आप खुद इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में।